सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूली से, और खुशबू आ नहीं सकती, क्या है आगे, कागज के फूलों से। ये भाजपा के लोग हैं, इसको समाप्त कर रहे हैं हम लोग। कितनों इन लोगों को एनर्जी दे दें, ये लोग अब नहीं आ सकता। कमल मुरझा गया है, कमल में कोई महक नहीं है, कोई शक। मंदिर में बनवाया हूँ मैं, राज्य का सौहार्द बिगड़ने नहीं दूंगा। ये लोगों की बिगड़ना ये है, जो अपना कपड़ा फाड़ दे, सोचिए, गंजी फाड़ दे, औरत लोग बैठी हुई है, पूरा पजामा फाड़ दे सदन के अंदर, वो आदमी लोगों को लड़ा कर सांसद बन जाता है। जो रिपोर्ट है और कितना सत्य है कितना असत्य है, ये मेरे समझ से परे है। कैग का रिपोर्ट तो तलवाड़ी साहब के खिलाफ भी आया था, 2G स्पेक्ट्रम का भी आया था, सारे लोग बरी हो गए। तो रिपोर्ट में कितना दम है, जांच होगा, और जांच जो जानकारी मिल रही है मेरे विभाग का ही मामला है जी। और रघुवर दास के समय से ये मामला था। और रही बात की आपने कहा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, तो देखिए मैं जब कोविड होता है, पूर्व के जो मंत्री हैं हमारे थे, बन्ना गुप्ता जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया कोविड के दौरान। और जब आपदा आता है ना, तो लोग ये नहीं देखता है कि हम क्या सर्टिफिकेट चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी प्राथमिकता होती है कि लोगों के हम जान बचाएं। और जब जान बचाने के समय में अगर आप हमसे सर्टिफिकेट मांगिएगा, तो हम सर्टिफिकेट में घिरे रहेंगे तो जान चली जाएगी। और जो लोग भी उंगली उठा रहे हैं इस पर, वो मेरे समझ से परे है। अब आप देखिए, उस समय एक रेमडेसिविर जैसे जो था वैक्सीन इंजेक्शन था, आप जानते होंगे। जी रेमडेसिविर। अब अभी क्या कॉस्ट है अभी, और उस समय 3-3 लाख 4-4 लाख 9-9 लाख रुपए देने को तैयार थे लोग कि मेरा जान बचा दीजिए। और उस समय में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने इतना अच्छा काम किया, मुझे भेजा कि जाओ तुम, यू आर ए डॉक्टर, गिव योर सर्विस इन हेल्थ हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ जाकर सर्विस दिया। अभी तुम भूल जाओगे तो यू आर ए MLA। तो मैं, ऐसा सोच हमारी सरकार का है। तो इस सरकार में अगर कोई आरोप लगाता है तो सारा आरोप बेबुनियाद है, स्वास्थ्य में ऐसी कोई बात नहीं है। और CAG का जो रिपोर्ट है आज से नहीं आ रहा है, ये हर बार से चला आ रहा है। तो कम से कम मैं कहूँगा कि इसमें दम नहीं है। मैं क्या रिपोर्ट पर बढ़िया से पढ़ लूँ जी। क्या है, क्या की रिपोर्ट में क्या है नहीं है, तो जब तक मैं बिना पढ़े आपको कैसे बता दूंगा कि असली है कि नकली है, कब का है। क्योंकि देखिए, हमें जानकारी है कि इस राज्य में एक से एक कारनामे हुए। 18 सालों में भाजपा यहाँ शासनकाल की राज्य किया, सीने पर चढ़कर राज किया। और हम बता दें आपको कि हमारे आदिवासियों का पैसा एक दिन में 1 करोड़ रुपया का चॉकलेट खाया। तो क्या रिपोर्ट में नहीं आना चाहिए? कौन सा ऐसा गेस्ट है जो एक दिन में 1 करोड़ का चॉकलेट खा गया, बताइए। ये आदिवासियों का पैसा है। और भाजपा के शासनकाल में आप एकदम भंडर भाट कर दिए, तो यहाँ क्या बोलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि झारखंड मोमेंटम के नाम पर गोलगप्पे बेचने वाले को ये दिखाया गया कि कंपनी चला रहा है, उसका नाम है, और उस पर करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया होटल के नाम पर, खाना पीना रहना फलाफल जीरो। तो भाजपा के शासनकाल में हुआ। हमें अच्छा लगता है कि कोई गोलगप्पा वाले को 5 स्टार में खिला रहे हैं, रख रहे हैं, केवल नाम दे दिया आपने, और बड़े लोगों को रख के आपने पैसा वसूल लिया यहाँ के लोगों का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूली से, और खुशबू आ नहीं सकती, क्या है आगे, कागज के फूलों से। ये भाजपा के लोग हैं, इसको समाप्त कर रहे हैं हम लोग। कितनों इन लोगों को एनर्जी दे दें, ये लोग अब नहीं आ सकता। कमल मुरझा गया है, कमल में कोई महक नहीं है, कोई सेंट नहीं है। हम लोग अमेरिका नहीं है, ठीक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम लोगों ने गुहार लगाई थी कि हमारे बच्चे अमेरिका में, बताइए, पैर में हथकड़ी, हाथ में हथकड़ी, और पढ़ा लिखा MBA, बताइए, टॉपर लड़का लोग को आप पैर में हथकड़ी लगा दिए, हाथ में हथकड़ी लगा दिए, गला में आप लगा दिए लोहा, और लगा कि साला कौन सा आतंकवादी है क्या। उनसे पूछिए हमारे बच्चों का हश्र अमेरिका ने क्या किया।
और यहाँ कुछ बांग्लादेशी है, क्योंकि बॉर्डर है, एक दो ठो अगर आप बता रहे हैं भाजपा के कहने से तो हम सारे लोग बांग्लादेशी हैं। चुनाव में जो हम लोगों को जिल्लत किया, जितना हमें संसार किया समाज में, जितना समाज में नीचा दिखाया भाजपा हम लोगों को, परिणाम आप देख लीजिए। अगर बांग्लादेशी बोलकर हमें गाली दिया है, भाजपा का है हिम्मत तो बोलो अमेरिकन है, ये औकात है, बोलिए अमेरिकन इरफान अंसारी, बोलिए, अमेरिकन में प्राउड फील होगा। और बांग्लादेशी बोल के इतना दिखाया नीचा हम लोग को, समाज को दिखाया, ये ड्यूअल नीति नहीं चलेगी। उधर आप प्यार करते हैं और यहाँ हम लोग दिखाते हैं कि मुस्लिम है, इसीलिए हमको ये लोग समाज में टारगेट करता है हमको। क्या नहीं किया बांग्लादेशी, और बच्चे लोग रोने लगी, पढ़ने नहीं लगी, बोले स्कूल नहीं जाएंगे सर हम लोग। हम गए, हम क्यों आप आए हैं मंत्री जी, आप हम बांग्लादेशी है ना मंत्री जी। समाज में हमको बच्चे लोग बोलते हैं आपस में कि तुम बांग्लादेशी हो। सोचिए, बच्चा का जहन खराब किया। मैं नहीं छोड़ सकता भाजपाइयों को, इसलिए यहाँ कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं है। और जो बात बता रहे हैं एक दो लोग हैं, तो कोर्ट का सम्मान करेंगे, जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा उस पर हम लोग काम करेंगे। हमें क्या लेना देना, कोर्ट का मामला है, कौन है नहीं है।